दोस्तों, ये जो अंग्रेज लोग थे ना, ये भारत के सभी छुआछूत से ग्रसित शोषित वर्गों के लिए भगवान बनकर भारत देश में आए थे। जब अंग्रेजों ने पूरे भारत देश में रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया था ना, तो पंडित लोगों ने पूरे भारत के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया और अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध करने लगे कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये इस धरती माँ को लोहे से बांधने की कोशिश कर रही है। ये लोग अधर्मी हैं। हमारी धरती माँ को अगर लोहे से बांध दिया गया तो बड़ा भारी अधर्म हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, महामारियां फैल जाएगी, इस देश में कोई भी नहीं बचेगा। जब अंग्रेज लोग दिन में रेलवे लाइन बिछाते थे तो रात को उखड़वा देते थे और कई स्थानों पर तो देवी देवताओं का हवाला देकर रातों रात मंदिर बनवा दिए जाते थे और मूर्तियों की भी स्थापना की जाती थी। इसका प्रमाण आज भी गाजीपुर जिले में दिल्ली कलकत्ता रूट पर दिलदार नगर जंक्शन स्टेशन पर लाइन उखाड़ कर शायर माई का रातों रात मंदिर बनवा दिया गया था। इसका लोगों ने भरपूर विरोध किया। अंधविश्वासी जनता के जबरदस्त विरोध के कारण अंग्रेज इस मंदिर को हटवा नहीं पाए थे, इसीलिए अंग्रेजों को ट्रैक ही मोड़ना पड़ा। आज भी दो ट्रैक्स के बीचों बीच यह मंदिर मौजूद है। पता है ब्राह्मणों ने इस रेलवे लाइन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि रेल के अंदर ब्राह्मण और शूद्र इकट्ठे सफर करते तो ब्राह्मण भी अछूत हो जाते और इस पृथ्वी पर बड़ा भारी अधर्म हो जाता। ब्राह्मणों की मांग थी कि हमारे लिए अलग डब्बे और ऊंची सीट का बंदोबस्त करना होगा, तभी हिंदू धर्म की पवित्रता कायम रह सकती है। ब्राह्मणों के जबरदस्त विरोध करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने रेलवे के रूप में बहुत बड़ा उपक्रम भारत के लोगों को दिया है, मानुष बलि, जिसे नर बलि भी कहते हैं, जो कि चमारों की दी जाती थी। अंग्रेजों ने इसे भी रोका और इसे रोकने के लिए 1830 में कानून भी बनाया गया था, ब्राह्मण जज। 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर भी रोक लगा दी थी। अंग्रेजों का कहना था कि इनका चरित्र न्याय करने का नहीं होता और शासन पर भी ब्राह्मणों का 100% कब्जा था। अंग्रेजों ने इसे 2-2.5% पर ला दिया था और शूद्रों को संपत्ति भी रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने अधिनियम 11 के तहत शूद्रों को 1735 ईस्वी में संपत्ति रखने का अधिकार दिया था और जो देवदासी प्रथा थी उसको भी अंग्रेजों ने ही बंद करवाया था। इस देवदासी प्रथा में ऐसा होता था कि शूद्र समाज की लड़कियां मंदिरों में देवदासी के रूप में रहती थी। जब उनसे पुजारियों द्वारा पैदा हुई संतान होती थी उसे हरिजन बोला जाता था। नववधु शुद्धिकरण प्रथा जो थी, ये ऐसी प्रथा थी कि ब्राह्मण 3 दिन तक उसे अपने घर में शुद्धिकरण करने के लिए रखते थे, इसके बाद ही उसे घर भेजा जाता था। इस प्रथा को भी अंग्रेजों ने 1819 में बंद करवा दिया। चरक पूजा, यह चरक पूजा अंग्रेजों ने 1866 ईस्वी में बंद करवा दी थी। इस चरक पूजा में ऐसा होता था कि कोई पुल या इमारत का निर्माण करने पर पहले शूद्र की बलि दी जाती थी। गंगादान, गंगादान में ऐसा होता था कि प्रथा के अनुसार शूद्रों का जो पहला लड़का होता था उसे गंगा में दान करवा दिया जाता था, क्योंकि ये लोग जानते थे कि पहला बच्चा हेल्दी और हष्ट पुष्ट होता है। अंग्रेजों ने इस गंगादान प्रथा को भी 1835 में बंद करवा दिया था। कुर्सी का अधिकार, इस प्रथा में शूद्रों को कुर्सी पर बैठने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने शूद्रों को 1835 में कुर्सी पर बैठने का अधिकार भी दिलाया। शिक्षा का अधिकार, इस प्रथा में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। SC, ST, OBC और सभी वर्ण की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व, अंग्रेजों ने शूद्र वर्ण की जातियों को सरकारी सेवाओं में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की। अंग्रेजों ने शूद्र अति शूद्र जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए थे। फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट, अंत में संविधान को बनवाने में अंग्रेजों की काफी अहम भूमिका रही है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो अंग्रेजों को भगवान तक की उपाधि दे दी थी। इनका कहना था कि मैं अंग्रेजों को अंग्रेज न मानकर भगवान मानता हूँ। फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने शूद्रों को कभी भी नाजायज नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों के समय में शूद्र बहुत खुश थे। बाबा साहब को अछूत समझने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि ब्राह्मण थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारे चमार वंश को भी अच्छी तरह से जानकारी रहे और अपना मनोबल बढ़ाते रहे और भीम क्रांति को आगे बढ़ा सके। सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। कमेंट सेक्शन में जय भीम लिखना ना भूलें। जय भीम, जय भारत।
जय बुद्धाय नमः।